एंड वेलकम स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमें पूछा है 2 मार्क्स के लिए, गिव कूलम्स लॉ अबाउट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। तो हमें पता है जो कूलम्स लॉ है वो क्या होता है, तो आपको अपने एग्जाम शीट में इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है ताकि आप पूरे के पूरे मार्क्स गेन कर सकें। देखिए, सबसे पहले लिखना है हमें कि कौन से क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में ये पूछा गया है। तो आप सबसे पहले ब्लैक पेन से लिखिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए और क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमें पूछा गया तो क्वेश्चन नंबर 9 करके इसे स्टार्ट कीजिए। अब हमें करना क्या है, हमें स्टार्ट में ही इसे क्या कर लेना है, कूलम्स लॉ लिख के आप चाहें तो बीच में लिखें या आप चाहें तो शुरू में लिखें। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, कूलम्स लॉ, और इसको अंडरलाइन आप कर लीजिए। अब आपने अंडरलाइन कर लिया इसको, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ से आप चाहें तो पॉइंट वाइज आप हमेशा स्टेटमेंट लिखा करें, ठीक है। पॉइंट वाइज में क्या होता है, स्टेटमेंट लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लिख सकते हैं, 1 मिनट में से ब्लू पेन से कर देता हूँ ताकि आपके लिए और ईजी रहे। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो हमारा कूलम्स लॉ है ये हमारा बेसिकली क्या है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है। लॉ इज़ एक्सपेरिमेंटल लॉ। तो आपका पहला स्टेटमेंट हो गया कि ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड हुआ है जो कूलम्ब लॉ है। इसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है, इसी में आप चाहें तो इसे एक्सटेंड करने के लिए लिख सकते हैं। ये नेसेसरी नहीं है कि आप लिखें, आप सीधे स्टेटमेंट लिख के लिख सकते हैं, पर इसे अपनी लैंग्वेज को थोड़ा और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए आप लिख सकते हैं, इट फाउंड, थोड़ा सा इसका साइज कम कर देते हैं, इट फाउंड experimentally that between two charges आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस तो और अच्छा लगेगा। 2 पॉइंट चार्जेस देयर exist a force which tends to push them or pull them together। तो आप इतना लिखिए। उसके बाद आप आ जाइए सीधे स्टेटमेंट पे। आपको क्या करना है, इसका स्टेटमेंट लिखना है। तो स्टेटमेंट आप चाहें तो ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो आप सीधे ब्लैक पेन से क्या करें, स्टेटमेंट लिखिए और स्टेटमेंट को यहाँ पे आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो आपने ब्लैक पेन से लिखा, उसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमा में हमेशा स्टेटमेंट को लिखा करें कि इन्वर्टेड कॉमा आपने शुरू करें कि जो फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस होता है, हमारा पॉइंट चार्जेस, लेट्स से वो Q1 एंड Q2 हैं, Q1 एंड Q2 इज़ क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इन्वर्सली proportional to the square of the distance between them, ठीक है। तो ये हमने इन्वर्टेड कॉमास में अपना स्टेटमेंट लिख लिया। अब इसी चीज़ को आप डायग्राम से भी समझा सकते हैं कि यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है कि लेट से हमारा एक पॉइंट चार्ज क्या है, Q1 है, एक पॉइंट चार्ज क्या है, Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R, ठीक है। तो जो हमारा फोर्स होगा बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट Q1 और Q2 के। दूसरा हमारा जो F होगा फोर्स, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब अपॉन में R के स्क्वायर के डिस्टेंस के। तो पहला इक्वेशन हमारा ये था जो कि फोर्स के प्रोपोर्शनल था, और सेकंड इक्वेशन हमारा बनेगा कि जो हमारा फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। आप याद रखें, R डिस्टेंस और इसके भी स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा यदि, ठीक है, तो फोर्स घटेगा, लेकिन यहाँ अगर इनका प्रोडक्ट बढ़ेगा
तो फोर्स बढ़ेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब अगर मैं कंबाइन करूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, आप इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो फोर्स हमारा जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। अब जो हम अगर प्रोपोर्शनल हटाना है हमें, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, फाइनल फार्मूला होता है। आप इसे क्या करा करें कि आप इसे ब्लैक पेन से बॉक्स में लिख लीजिए, ठीक है। तो इसे ब्लैक पेन से आप बॉक्स में बनाते हैं तो उसके बाद आप क्या कीजिए कि यहाँ पे जो हमारा K होता है दैट इज़ कांस्टेंट। तो ये आपको पता है K हमारा क्या है, कांस्टेंट। और जो हमारा K है इसको हम क्या लिखते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट आप लिखते हो इसे, ठीक है। और जो हमारा एप्सिलॉन नॉट होता है ये क्या होता है, परमिटिविटी, ठीक है। परमिटिविटी किसका, नॉट है तो फ्री स्पेस का होगा, फ्री स्पेस, ठीक है। तो जो हमारा F है उसे हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, अगर मैं K की वैल्यू डाल दूँ तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हमारा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर तो है ही, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इसे भी आप चाहें तो ब्रैकेट में बंद कर लीजिए ब्लैक पेन से, और ये सारे स्केल के साथ आप इसे ड्रॉ कीजिए, ठीक है। और लास्ट में जो हमारा F है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि हमारा ये टोटल वैल्यू जो होता है K का, ये 9 × 10⁹ होता है, ठीक है। और ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर तो है। तो ये अगर आपसे पूछा जाता है ये 5 मार्क्स में आ जाए, 3 मार्क्स में आ जाए, तब आप इतनी डिटेल्स लिख सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 मिनट में भी लिखिए, 2 मार्क्स में भी लिखिए। तो यह आपका कूलम्ब्स लॉ था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।